संस्कृति के महत्वपूर्ण पर्व शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर रफीगंज में जो है भव्य कलश यात्रा निकाला गया है, जिसमें सैकड़ों नहीं हजारों माताएं बहनें एवं भाई बंधु उपस्थित हैं। यहां पर जानकारी लेंगे कि आखिर इस भव्य कलश यात्रा निकालने का क्या उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? भव्य कलश यात्रा निकालने का उद्देश्य नहीं है, ये हम लोग का शक्ति का उपासना होता है। इसमें शारदीय नवरात्र है, ये प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में रफीगंज बड़ी दुर्गा माता के यहाँ से भव्य कलश यात्रा निकाला गया, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी श्रद्धालु उपस्थित हैं। और ये मुख्य बाजार होते हुए, स्टेशन मार्ग होते हुए, महाराजगंज होते हुए घावा नदी के तट पर चलेगा कलश यात्रा। और वहाँ से पुनः हम लोग जल लेके और बड़ी माँ के पास से जाएंगे। कहाँ से मतलब बड़ी दुर्गा माता के यहाँ से, बड़ी दुर्गा माता के द्वार से। इसमें कितने लोग उपस्थित हैं? हजारों की संख्या में हैं, गिना क्या, हजारों की संख्या में उपस्थित हैं। और हम लोग सुख शांति के लिए रफीगंज के साथ साथ पूरे प्रदेश देश पर हम लोग आराधना करते हैं कि सुख शांति दे माता रानी सबको। और माता रानी के प्रति आता बहुत सब लोग शुद्ध मन, शुद्ध विचार से, शुद्ध आहार, बहुत लोग उसमें निर्जला भी हैं, कुछ लोग फलहार पर भी रहते हैं। मन एकदम शुद्ध रूप से मन और तन को रखकर हम लोग 9 दिन का उपासना करते हैं। उपासना करके हम लोग शारदीय नवरात्र मनाते हैं। 9 दिन उपासना का क्या महत्व है? 9 दिन का शक्ति का हम लोग संचय करते हैं, शक्ति का संचय करते हैं इसमें। और माता रानी के प्रति जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, उसको हम लोग कथित करते हैं। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और 9वीं के बाद सर विजयदशमी होता था, विजयदशमी का क्या तात्पर्य? विजयदशमी के हम लोग का सत्य पर सत्य का विजय होता है। विजयदशमी का मतलब है, हम लोग जो मानते हैं कि असत्य पर सत्य का विजय होता है ना। और उसको उपलक्ष्य में लोग त्यौहार मनाते हैं 9 दिन के बाद, जब हवन कुंड में हम लोग हवन करते हैं। हवन करने के बाद मन एकदम अंदर से स्वच्छ रहता है, स्वच्छ तन स्वच्छ मन रहता है। और सारे परिवार नए नए वस्त्र धारण करके हम लोग खुशी मनाते हैं और माता रानी के प्रति हम लोग अपना कहते हैं कि माता 9 दिन के उपवास के बाद 9 कन्याओं को जो है पूजन किया जाता है। भोजन किया जाता है जी, 9 कन्या का भोजन किया जाता है। परंपरा चला रहा है ये, हम लोग सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व से ही इसे चला रहा है। बहुत अलग अलग मानता है। कभी भगवान श्री राम के उपलक्ष्य में देखिए रावण वध होता है कि सत्य पर सत्य का विजय हुआ था, संहार किया गया था रावण को। उसी के उपलक्ष्य में विजयदशमी मनता है, दिवाली मनता है। जो पर्व का ये शुरू हो गया आज से, आज प्रथम दिन है। महाशैलपुत्री का हम लोग आराधना किए हैं आज। और 9 दिन भिन्न भिन्न अलग अलग रूप में माता रानी आती हैं। और सब लोग सुबह से रात तक हम लोग उपासना करते हैं माता रानी का और मनाते हैं कि सब लोग, खास करके रफीगंज के लोगों के लिए, कि सुख शांति सबके यहाँ रहे, सब लोग उन्नति के मार्ग पर प्रयास करें, यही कामना है सबके साथ। आपका पूरा परिचय सर? मैं विनय कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी जिला किसान मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, विसूत्री का सदस्य भी। और यहाँ पर काफ़ी भाई बंधु, आप क्या कहेंगे सर नवरात्रि के अवसर पर? क्या इस नवरात्रि के पावन अवसर पर आप भी साथ चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर? इस आप जान रहे हैं कि माता रानी का आगमन हो गया है। आज पहला दिन है और रफीगंज में बहुत ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। आज पहला दिन हम लोग बड़ी देवी दुर्गा स्थान के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि रफीगंज कमेटी के उपाध्यक्ष है? हाँ, उपाध्यक्ष है। इसमें 1500 कलश बांटा गया, फिर भी उसमें लोग इतना श्रद्धालु आते हैं कि वो कलश भी घट जाता है। हाँ, 1500 कलश। हाँ, 1500 कलश से ओवर हो गया है। और इसमें फिर भी घट गया। वो देख रहे हैं कि आप ये स्टेशन पे है और हमारा लाइन अभी देवी दुर्गा मंदिर तक लगा हुआ है। तो लमसम 2000। 2000 का? 2000 आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक लगा हुआ, जो लेडीज, लड़कियाँ।
बड़े व्यक्ति, बच्चे सब शामिल होते हैं। एक कलश का मान्यता है कि यहाँ से हम लोग कलश उठाकर पूरे बाजार भ्रमण करके महादेव घाट वहाँ से हम लोग जल लेते हैं और पुनः अनुदेवी मंदिर में रखा जाता है। ये हमारे बहुत पुराना मान्यता है रफीगंज के लिए। नवरात्र के बाद जो है सर विजयदशमी होता है, इसका क्या महत्व है? देखिए, नवरात्र करने के बाद आप देखे होंगे कि विजयदशमी में रावण का पुतला जलाया जाता है, मतलब सत्य पे सत्य का विजय होता है। तो हम लोग 9 दिन नौ दुर्गा का पूजा करते हैं और 9 कन्या को भोजन कराते। उसके बाद दशमी को रावण का पुतला दहन किया जाता है कि रावण का वध उसी दिन हुआ था। उससे क्या है कि असत्य पे सत्य का विजय होता है। आपका पूरा परिचय? संतोष कुमार साहू, अभी मैं बड़ी देवी दुर्गा पूजा समिति के उपाध्यक्ष हूँ और ऐसे भाजपा नगर अध्यक्ष संतोष कुमार साहू। और बाकी जो है देख रहे हैं यहाँ पर एक नहीं सैकड़ों श्रद्धालु लोग उपस्थित होकर इस विजयदशमी के पावन अवसर पर, इस नवरात्र के पावन अवसर पर जो कलश यात्रा निकाला गया है और इस कलश यात्रा को जो है सफल बनाने में सभी श्रद्धालु लोग की अहम भूमिका है। और लोग से बात करेंगे, यहाँ पर और लोग कलश लिए हुए हैं। क्या कहेंगे सर इस कलश यात्रा के बारे में? आप कलश भी लिए हुए हैं। माता रानी का शुभागमन हुआ है। पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में सनातन का जय जयकार हो रहा है। माता रानी से शुभकामना है सभी देशवासियों के लिए। और 10 दिन का जो नवरात्र है, पूरे विश्व में माँ भगवती का जय जयकार चल रहा है। और माता रानी जो डोली पर आई है, देश के लिए बहुत शुभ संदेश है, क्योंकि जो आगमन उनका हुआ है डोली पर हुआ है। इसलिए सभी सनातनी देशवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई। आप सर एक कलश लिए हुए, कलश का क्या महत्व है सर? कलश का बहुत महत्व है। क्या सर बताने की कृपा करें? कलश ये मेन कलश है, माँ भगवती का ये मेन कलश है। और सनातन में जब माँ भगवती का जो आप देखे होंगे कि जब दुर्गा पूजा का जब समापन होता है तो हवन होने के बाद जब कलश वितरण मतलब कि नदी में प्रवाह हो जाता है, तो हम लोग सनातनी कहते हैं कि माँ भगवती का अब अथी हो गया, समझे नहीं? तो सच पूछा जाए तो माँ भगवती का प्रतिमा तो हम लोग बैठाते ही हैं, लेकिन मेन महात्म कलश का है। कलश ही। विजयदशमी का क्या महत्व है? नवमी के बाद होता है विजयदशमी। तो आप जानते ही हैं कि विजयदशमी जो उत्सव जो मनाया जाता है, जो रावण का जो सत्य पर असत्य का विजय पर, उसी पर रावण वध भी होता है और उसी पर विजय उत्सव भी हम लोग मनाते हैं। उसी को विजयदशमी क्या होता है? जी, विजय। आपका परिचय सर? ऐसे तो मेरा नाम हुआ संजय कुमार उर्फ योगी जी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि है, गौर अच्छा जिला अध्यक्ष है, भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष है, हिंदू युवा वाहिनी का जिला इस कमेटी के क्या है सर? इस बड़ी दुर्गा पूजा समिति में कमेटी में सदस्य हैं और दायित्व पद पर भी हैं, सभी नहीं। इसमें कई तरह के विभाग होता है, कोई सचिव होता है, कोई उपाध्यक्ष होते हैं, कोई अध्यक्ष होते हैं। लेकिन हम माता रानी के दरबार में आस्था का विषय है, इसलिए मैं मैया पर आस्था विश्वास रखता हूँ, पद पर विश्वास नहीं रखता हूँ। इसलिए पद का हम कहीं भी परिचय नहीं देते हैं। मैं एक सनातनी हूँ और हमारी पहचान योगी जी के नाम से है और मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि भी हूँ। और बाकी इस तरह का वीडियो के लिए बने रहें। जय हिंद। क्या कहेंगे सर इस नवरात्रि के पावन अवसर पर जो है रफीगंज में भव्य कलश यात्रा निकाला गया है सर? पहले मैं सभी देशवासियों को इस महापर्व जो आज दुर्गा पूजा का पहला दिन है, नवरात्र का पहला दिन है, मैं सभी को शुभकामना और बधाई देता हूं। और इसी के साथ में मेरा भारत में ऊर्जा और मंगल की कामना बनी रहे। मैं सभी देशवासियों को महानवमी का जो यह पहला दिन है, सभी की शुभकामनाएं। सभी के सुख संपत्ति माता वृद्धि करते रहें, सभी सुख से रहें, सभी निरोगी रहें, सबका कष्ट माता हरण करते रहें और मेरा भारत पुनः वैभवशाली बने।
यही हम माता दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। जय माता दी। नवरात्रि का क्या महत्व है सर? नवरात्रि का पहला महत्व है कि जब महिषासुर मर्दिनी जब अपने दल बल के साथ में शत्रुओं का नाश करने के लिए अपना काम में लगी हुई थी, और उसी के उपलक्ष्य में आज पहला का नवरात्र मनाया जा रहा है। नवरात्रि के बाद सर विजयदशमी होता है, तो विजयदशमी का क्या है? विजयदशमी में हम शत्रुओं का विनाश करते हैं और ये असत्य पर सत्य की जीत होती है, और इसी की वजह से हम विजयदशमी मनाते हैं। और इसमें रावण दहन भी होता है, जिससे लोगों में अशांति की भावना पैदा नहीं होती है। आखिर विजयदशमी के दिन रावण का ही वध क्यों? और तो कई राक्षस लोग थे। रावण एक प्रतीक है, राक्षस तो बहुत थे, लेकिन रावण को एक प्रतीक माना गया है जो अशांति का कारण बना है। और उसी के विजय में जो रावण को वध किया गया, उसी के विजयदशमी हम लोग मनाते हैं। और महिषासुर मर्दिनी भी उस दिन हुआ था। अच्छा, इस नवरात्रि के पावन अवसर पर 9 दिन का उपवास होता है, तो 9 दिन उपवास का क्या महत्व है सर? ये मन में एक धर्म की आस्था जगती है और लोगों में जन कल्याण की भावना उबलती है। और नवरात्र भी महापर्व है, हिंदू धर्म का आस्था और निष्ठा से जुटा हुआ है। ये सब भारतवासियों को भी करना चाहिए, और करीब करीब इसमें सभी लगते हैं और सभी करते भी हैं। आपका परिचय सर? मेरा नाम राजू कुमार गुप्ता हुआ, और हमें रफीगंज समाज सेवी हैं।